कल तुम्हारी बात सुनकर बहुत सुकून मिला था, लेकिन आज एक बात से दिल बहुत दुख रहा है। जब मैं यही बातें उन लोगों को समझाती हूँ जो सिर्फ दुनियावी इल्म और साइंस को सब कुछ मानते हैं, तो वो मेरी बात समझने की कोशिश ही नहीं करते, उल्टा मेरा मजाक उड़ाते हैं। कहते हैं कि मेरी सोच बहुत पीछे रह गई है। और तो और जब मैं अपने ही घर वालों या मुसलमान भाई बहनों को किसी हराम काम से रोकती हूँ तो वो भी ताने देते हैं कि लो आ गई बड़ी दीनदार। रिदा, ऐसे लोगों को समझाना बेवकूफ़ी है। मेरा तो दिल करता है कि मैं इन्हें इनके हाल पर छोड़ दूं। ये लोग नुकसान में हैं, हमें इन्हें समझाने की मेहनत छोड़ देनी चाहिए। ज़ोया, अगर लोगों के ताने सुनकर और उनके ना मानने पर हम हक बात कहना छोड़ दें तो हम में और उन नाफरमानों में क्या फ़र्क रह जाएगा। लोगों का मजाक उड़ाना और हमारा दिल टूटना, ये तो उस रास्ते की सुन्नत है जिस पर अल्लाह के सबसे प्यारे नबी चले हैं। आओ आज मैं तुम्हें उस अजीम हस्ती से मिलवाती हूँ जिन्हें कुरान में 43 मरतबा याद किया गया है, जिन्होंने हमें सिखाया कि जब सारी दुनिया आपके खिलाफ खड़ी हो तब कामयाबी का असल मतलब क्या होता है। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के दुनिया से जाने के बाद जब लोगों ने बुत परस्ती यानी शिर्क करना शुरू कर दिया, तब अल्लाह ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को भेजा। ज़ोया, तुम चंद लोगों के मजाक उड़ाने से हार मान गई? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने दिन रात छुप कर और खुलेआम पूरे 950 साल तक अपनी कौम को अल्लाह की तरफ बुलाया। और उनकी कौम ने क्या किया? जब भी वो बात करते, लोग अपने कानों में उंगलियां डाल लेते, उन्हें पत्थर मारते और उनका बुरी तरह मजाक उड़ाते। जब लोगों ने हद पार कर दी तो अल्लाह ने उन्हें खुश्क ज़मीन पर एक बहुत बड़ी कश्ती बनाने का हुक्म दिया। अब सोचो, जब वो कश्ती बना रहे थे तो लोग हंसते थे और कहते थे, ए नूह, क्या तुम पागल हो गए हो? यहाँ दूर दूर तक समंदर नहीं है तो पानी कहाँ से आएगा? लेकिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम खामोशी से अपना हुनर इस्तेमाल करते रहे। फिर एक दिन अल्लाह का अजाब आया, ज़मीन से पानी उबला और आसमान से बारिश हुई। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने हर जानवर का एक एक जोड़ा और उन चंद ईमान वालों को कश्ती में बिठा लिया जिन्होंने 950 साल में उन पर यकीन किया था। सबसे ज्यादा दिल चीर देने वाला मंजर वो था जब उनकी अपनी बीवी और उनका अपना सगा बेटा ईमान नहीं लाए और उनकी आंखों के सामने पानी में गर्क हो गए। अल्लाह ने फरमाया कि ए नूह, वो तुम्हारे घर वालों में से नहीं है क्योंकि उसके अमल नेक नहीं थे। इससे पता चलता है कि असल रिश्ता खून का नहीं बल्कि ईमान का होता है। तूफान थमने के बाद कश्ती जूदी पहाड़ी पर जा रुकी और इंसानियत की एक नई शुरुआत हुई। इसीलिए उन्हें आदम सानी यानी दूसरा आदम भी कहा जाता है। सुभान अल्लाह, 9.5 साल की मेहनत और सिर्फ चंद लोग ईमान लाए, फिर भी अल्लाह ने उन्हें कामयाब कहा। रिदा में कितनी गलत थी, मैं तो सिर्फ नतीजों को कामयाबी समझ रही थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने तो ये सिखा दिया कि कामयाबी इस बात में नहीं कि कितने लोग आपकी बात मान रहे हैं, बल्कि कामयाबी तो ये है कि हम आखिरी सांस तक हक पर कायम रहे। बिल्कुल ज़ोया, दुनिया की नज़र में शायद वो हार रहे थे, लेकिन अल्लाह ने उन्हें शकूरन यानी अपना शुक्रगुजार बंदा कहा और हमेशा के लिए कामयाब कर दिया। हमारा काम सिर्फ कोशिश करना है, हिदायत देना अल्लाह का काम है। या अल्लाह, हमें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जैसा सब्र अता फरमा और हमें लोगों के तानों से घबराकर हक का रास्ता छोड़ने से बचा। जो लोग इस दुआ में शामिल होना चाहते हैं वो कमेंट्स में आमीन ज़रूर लिखें।